Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ali, your friend, your tutor. Today we will discuss about the permeable concrete pavements. It is a new type of concrete which allows water to flow through it. परमेबल कंक्रीट पेवमेंट्स पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइक कनाडा, अमेरिका, जापान, चाइना। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में परमेबल कंक्रीट का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में, एशिया में और डेवलप्ड सिटीज़ में वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डीप चला गया। So if we apply these type of concrete pavements in our city, in our Pakistan, in our country, we must have the ability to uplift the groundwater table. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि परमेबल कंक्रीट होती क्या है और ये कैसे बनती है और इसका कैसे इफेक्ट आता है। चलिए देखते हैं। तो ये परमेबल कंक्रीट इज़ अ टाइप ऑफ कंक्रीट, इसका दूसरा नाम परवियस कंक्रीट भी है। ये नो फाइन एग्रीगेट कंक्रीट भी इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर फाइन एग्रीगेट शामिल नहीं होता, जस्ट बाइंडर और कोर्स एग्रीगेट होता है। और कोर्स एग्रीगेट का भी स्पेसिफिक साइज इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वॉइड्स आ जाते हैं और पानी उसमें से गुजर सकता है। तो अगर वॉइड की परसेंटेज 11 to 35% हो तो इस कंक्रीट को हम परमेबल कंक्रीट कहते हैं विद वेरी कंट्रोल्ड वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो की अगर बात करें तो 0.25 से 0.35 तक रखी जाती है, तो हम इस कंक्रीट को बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है। अब फिगर 2 में देखेंगे कि पानी जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, लाइक जितना वाटर आ रहा है उतना ही फ्लो कर रहा है, तो कोई भी इसमें से वाटर की जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। इसी तरह की कंक्रीट ही हम चाहते हैं, इसी तरह की पेवमेंट हम चाहते हैं कि वो पेवमेंट जो कि वाटर को सारे के सारे पानी को फ्लो करा रहे, जिसकी वजह से स्टॉर्म वाटर रन ऑफ कम हो और हमारे रोड्स के ऊपर जो भी पानी रेन वाटर आ रहा है वो रन ऑफ कम होके नीचे अंडरग्राउंड वाटर की तरफ चला जाए और वो रिचार्ज हो जाए। तो ये काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स, इसके बारे में देखते हैं। अब जो हमारे कन्वेंशनल प्रैक्टिस चल रही है दैट इज़ इम्परवियस कंक्रीट पेवमेंट्स, जिसकी वजह से जिसमें जो है ओनली 10% वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, बट इन परवियस कंक्रीट द वाटर एब्जॉर्प्शन आर अप टू 50%। तो इम्परवियस कंक्रीट में चूँकि एक ऐसी लेयर है ऊपर होती है बाइंडर की वजह से, जिसकी वजह से हम इसमें वो पानी जो है वो फ्लो नहीं करवा पाते। तो परवियस कंक्रीट में चूँकि आपको पता है कि जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि इसमें कोर्स एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट जो है वो नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से वाटर जो है डायरेक्टली परकुलेट कर जाता है टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो पोल्यूटेड एंड बैकअप रन ऑफ जो है वो यहाँ पे रहता है, और इस केस में परवियस कंक्रीट के केस में जो है वो रन ऑफ नहीं बनता और पानी डायरेक्टली परकुलेट करके ग्राउंड में चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं या देखते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। परमेबल कंक्रीट पेवमेंट में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज़ परवियस कंक्रीट लेयर, जिसके जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि वो कंक्रीट जो कि बाइंडर और कोर्स एग्रीगेट से बनी है विद कंट्रोल्ड वाटर सीमेंट रेशो। तो सेकंड लेयर जो इसकी होगी दैट इज रिलेटेड टू दी बेस एग्रीगेट, ये कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी थिकनेस, और इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसने वाटर को थोड़ा पहले एब्जॉर्ब करना है और बाद में परकुलेट करके नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसलिए ज़्यादा होगा। उसके बाद वाटर जो है परकुलेट करके थ्रू दी वॉइड्स वो ज़मीन में चला जाएगा, नीचे ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड से वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ये देखने में जितना सिंपल लगता है इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इसमें क्लॉगिंग के इश्यूज आते हैं, जिसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो क्लीनिंग करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से परवियस कंक्रीट की प्रेशर वॉशिंग करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली कोई भी हमने काम करना है
तो उसके लिए उसकी वॉशिंग तो ज़रूरी है, क्लीनिंग ज़रूरी है। अगर हम क्लीनिंग नहीं करते तो बड़े-बड़े मैन होल भी जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। इसलिए परवेस कंक्रीट की भी क्लीनिंग, प्रेशर वॉशिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आम कंक्रीट की या आम किसी भी कंक्रीट पेमेंट की ज़रूरी है। अब एडवांटेजेस क्या हैं परमेबल कंक्रीट के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि वाटर टेबल रिचार्ज होता है इससे। सेकंड जो है वो परवियस कंक्रीट जब होगी वाटर आएगा जिसकी वजह से हीट आइलैंड इफेक्ट वो भी मिटिगेट होगा। ट्रैफिक और नॉइज़ कम होगा क्योंकि वेट सरफेस कम होगी। ठीक है? तो पानी परकोलेट करके स्टॉर्म वाटर जो है वो नीचे जाएगा जिसकी वजह से बेस लेयर जो है वो वेट होगी और बेस लेयर से वो ग्राउंड वाटर में चले जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं? हम पार्किंग लॉट्स पे कर सकते हैं, हम साइड वॉक्स पे कर सकते हैं, हम इसके पेवर्स भी बना सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं इसके पेवर्स बनाकर और वो हम उसके लिए प्रोजेक्ट लगा सकते हैं एक। तो ये था परवेज़ कंक्रीट का। इससे मज़ीद इसके क्लॉगिंग के इश्यूज़ के बारे में हम उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो टेक केयर।